अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय बतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डीएचए वैली से रिलेटेड आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी क्वेरीज थी रिलेटेड अनबैलेटेड प्लॉट्स के, रेजिडेंशियल प्लॉट स्पेसिफिकली कि उनके हवाले से डीएचए की क्या पॉलिसी है और हमें क्या करना चाहिए जिन लोगों के पास नॉन बैलेटेड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं डीएचए वैली के अंदर। हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर देखा कि डीएचए ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर पोजेशन दिया और होम्स के ऊपर एक पॉलिसी दी, रिफंड पॉलिसी अगर उसको कही जाए, या एग्जिट पॉलिसी उन लोगों के लिए जिन लोगों के नॉन बैलेटेड होम्स थे उनके अंदर। बट जो नॉन बैलेटेड रेजिडेंशियल प्लॉट्स है उसके हवाले से डीएचए ने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं की है। हमारे साथ साद भाई मौजूद हैं, साद भाई से जानते हैं। जी साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जितने भी ये नॉन बैलेटेड रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं ये किन किन सेक्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर दो सेक्टर्स हैं जो कि ट्यूलिप और सनफ्लावर, जो कि धदोचा डैम की जद में आ गए हैं और धदोचा डैम ही अब उसके ऊपर बनेगा। फिर 3 ओवरसीज़ ब्लॉक हुआ करते थे, बहुत सारे लोग उसके ऊपर भी क्वेरी करते हैं। बोगनविला, सनफ्लावर और मैग्नोलिया ओवरसीज़ ब्लॉक हुआ करते थे, लेकिन अब एज सच कोई ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि प्लॉट इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। फिर जितने भी बैलेटेड सेक्टर्स हैं उसमें भी नॉन बैलेटेड प्लॉट्स हैं। बैलेटेड सेक्टर्स कौन कौन से हैं? ब्लूबेल, रोज़, मैग्नोलिया, डैफोडिल्स, लिली, ओलिएंडर और बोगनविला, ये बैलेटेड सेक्टर्स हैं, लेकिन इसके अंदर भी नॉन बैलेटेड फाइल्स मौजूद हैं। और फिर बेशुमार ऐसे नॉन बैलेटेड सेक्टर्स मौजूद हैं जिसके अंदर अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई। जैस्मीन, डेजी, एग्लेंटाइन, मैरीगोल्ड, ग्लाइसिनिया, स्नोड्रॉप, जीनिया, आइरिस, लोटस, लेवेंडर, ये वो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर अभी तक री बैलेटिंग का कोई इस तरीके से नहीं आया। और इनकी कोई हकीकत भी नहीं, आप फिजिकली इनको जाके देख भी नहीं सकते हैं। इस तरीके के अंदर इसके अंदर 2 किस्म की फाइल्स मौजूद हैं। ट्रांसफरेबल फाइल्स होती हैं, यानी फर्स्ट अलॉटी वाला बंदा जो उसको ट्रांसफ़र करवा सकता है अपने नाम के ऊपर या उस फाइल को ओपन कर सकता है, और अभी तक नॉन बैलेट फाइल्स के अंदर आप ये दोनों मामला कर सकते हैं। फिर इसके अंदर जो मार्केट के अंदर जो ज़्यादा रेल पेल जिस फाइल की होती है वो होती है थ्रू आउट जीरो सरचार्ज हिस्ट्री। कभी सरचार्ज ना लगा हो, हिस्ट्री में कभी सरचार्ज ना आ रहा हो, या फिर अगर सरचार्ज लगा हो तो बहुत कम हो, यानी 1000 रुपये से कम या 2000 रुपये से कम, और वो भी पेड हो तो बेहतर है, कंसिडर होता है। वो तमाम फाइल्स जिसके ऊपर बेशुमार सरचार्जेस हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सरचार्ज हिस्ट्री है तो वो फिर उसको किसी तरह कंसिडर नहीं होती, और अगर ट्रांसफरेबल फाइल है तो आपको मार्केट से अच्छा साथ में ये तो सारे का सारा एक डिटेल्स हो गई, एक इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में कि क्या सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर। इनका होगा क्या जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं? जैसे कि होम्स के अंदर हमने देखा कि डीएचए ने एक पॉलिसी दे दी नॉन बैलेटेड होम्स के लिए, तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ सकती हैं? वेल देखिए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर डीएचए की बाय इटसेल्फ तो अभी कोई पॉलिसी नहीं आई कि उसके ऊपर बताया जाए कि रेजिडेंशियल फाइल्स वाले क्या क्या करें। ये मुताद्दद सेक्टर्स हैं, यानी बैलेटेड सेक्टर्स के अंदर भी ये फाइल्स हैं, धदोचा डैम में आने वाले सेक्टर्स के अंदर भी ये फाइल्स हैं, और नॉन बैलेट सेक्टर्स के अंदर भी ये फाइल्स हैं। तो ये सैकड़ों फाइल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसकी स्पेकुलेशन क्या हो सकती है, इसके ऊपर फ्यूचर क्या हो सकता है, और इसके ऊपर एक यानी इट इज़ अ स्पेकुलेटेड पॉलिसी जो कि हम आपको बता रहे हैं कि शायद ये होने वाला है, और अगर ये हो गया तो उसके अंदर यानी जो पॉलिसी हम आपको बताएंगे कि जो कि हो सकता है कि नॉन बैलेट प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, और अगर वो आ गई तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उन लोगों को, क्या तो या तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो क्या होगा। इतना बात तो हमें तकरीबन 6 महीने पहले जो कि मैनेज कर रहे हैं डीएचए वैली को, जनरल नवीद सफदर साहब, उन्होंने क्लियर कर दी थी कि हमारे पास डीएचए वैली की सिर्फ 17% ज़मीन है आउट ऑफ 100% ज़मीन। उसमें से ज़्यादातर ज़मीन धदोचा डैम के अंदर चली गई है, तो टोटल 17% ज़मीन अगर अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी। घर वालों को अभी रिसेंटली ये पता चल गया कि जितने घर बने हुए हैं उसके बाद कोई घर नहीं बनेगी, या तो घर का रिफंड ले लो या उसके ऊपर कोई प्लॉट ले लो, उसके अगेंस्ट या घर बनवा लो, डीएचए को एडिशनल उसके ऊपर पैसे दे दो। इसका मतलब है कि रेजिडेंशियल प्लॉट भी डीएचए के पास और फर्दर नहीं है, और डीएचए ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट जो कि हम बना रहे हैं हमें ये कॉस्ट कर रहा है आज की डेट में 2021 के अंदर 5 मरले का प्लॉट 21 लाख रुपए में, 8 मरले का प्लॉट 28 लाख रुपए में। तो क्या आप इस चीज़ के ऊपर यकीन कर सकते हैं कि जिस प्लॉट के ऊपर आपने 7 लाख रुपए अदा किए हुए, 7.25 लाख रुपए, या 8 मरले के प्लॉट के ऊपर आपने 9.25 लाख रुपए अदा किए हुए, वो प्लॉट आपको डीएचए उसी प्राइस के अंदर दे देगा कि जो आपने पे की हुई है? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो पॉलिसी 1 एक्सपेक्टेड है वो ये है कि डीएचए आप लोगों को बोलेगा, वो तमाम लोग के जिसके पास ट्रांसफरेबल, ओपन, इस तरह की फाइल है, वो अपने फाइल का रिफंड ले लें। और अगर रिफंड ले लें तो डीएचए आपको ऑफर कर सकता है 5 मरले के प्लॉट के ऊपर, जिसके ऊपर आमतौर पे 6,82,500 रुपए पेड है 12 इंस्टॉलमेंट पेड के साथ, 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए ओवर एंड अबव प्राइस, या एक रिबेट ऑफर कि आप अपने फाइल का रिफंड लें और उसके साथ हमसे 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए का रिफंड ले लें। या फिर 8 मरले के प्लॉट
प्लॉट के ऊपर आ सकता है इसी तरह का रिफंड ऑफर, उसके ऊपर 9,15,500 रुपये जमा है 12 पेड इंस्टॉलमेंट के साथ, तो उसके ऊपर आ सकता है 1.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए की रिफंड पॉलिसी कि आप अपनी फाइल डीएचए को सरेंडर करें और डीएचए उसके ऊपर ओवर एंड अबव रिबेट आपको ऑफर करेगा 1.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक। अच्छा साथ भी इसके अंदर ये चीज़ बताएं कि बहुत सारे लोग ये क्वेरीज कर रहे हैं कि बैलेटिंग इसके अंदर आ रही है नॉन बैलेटेड प्लॉट्स के अंदर, उसके हवाले से क्या कहना चाहिए? हमने रिसेंटली सुना कि बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर एहतजाज करते हैं और इसके इफेक्टिव्स हैं और उनके ग्रुप्स को लीड करते हैं, डीएचए ने उनको बुलाया अपने पास और उनको ये कहा कि हम इसकी थर्ड बैलेटिंग की तरफ जा रहे हैं। जो हमने एक्स्ट्रा ज़मीन अभी प्रोक्योर की है उसके अंदर हम टोटल नंबर आउट ऑफ 80,000 फाइल्स, टोटल नंबर ऑफ 20,000 फाइल्स को बैलेट कर देंगे, यानी अभी कुछ ऑलरेडी पहले फाइल्स बैलेट हुई हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ बैलेटेड फाइल्स जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करेंगी वो 20,000 फाइल्स एग्जिस्ट करेंगी। सितंबर अक्टूबर में बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है। बैलेटिंग का पहले क्राइटेरिया ये था थ्रू आउट जीरो सरचार्ज हिस्ट्री फाइल या इस तरीके की। इस बार आमतौर पर डिफरेंट इफेक्टिव ग्रुप्स के लीडर्स ही ये कह रहे हैं कि इस बार उन लोगों को कंसिडर करेंगे जो कि फर्स्ट अलॉटीज हैं अपने फाइल की, उन्होंने ना ओपन लेटर नहीं कराया, और ओपन लेटर अगर किसी ने करवाया तो वो मार्केट में डीलर फाइल कंसिडर हो रही है। अब इसके अंदर अगर डीएचए ऐसे मामलात करेगा तो अपनी ही पॉलिसीज़ को ख़राब करता चला जाएगा। पॉलिसी मोस्ट प्रॉब्ली वही है जो कि इन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, जो कि इन्होंने होम्स में इस्तेमाल की थ्रू आउट जीरो सरचार्ज हिस्ट्री। अगर आपकी फ़ाइल है तो उसको ज़रा अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, अगर आपके पास ओपन फाइल है तो आप उसे अपने नाम पे फ्रेशली इंडोर्स करवा लें ताकि डीएचए को पता चल जाए कि उसका करंटली होल्डर फाइल का कौन है और उसके घर का क्या एड्रेस है, कि उसको बता दें कि आपकी बैलेट हो गई है, आपकी फाइल बैलेट नहीं हुई। अच्छा, और इसके अलावा कमर्शियल से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं, या वो आप किसी एक नई वीडियो के अंदर बताएंगे? डेफिनेटली कमर्शियल से रिलेटेड हम इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो अपडेट करेंगे और कमर्शियल्स की भी आइडिया देंगे। तो नॉन बैलेट फाइल्स की तरफ ये चीज़ आने वाली है। पॉलिसी के अंदर एक दूसरा पहलू भी है, ये भी आ सकता है नॉन बैलेट रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर कि डीएचए आपको ये कह दे कि क्योंकि हमें एक प्लॉट 5 मरले का 21 लाख रुपए का ऑल ड्यूज पेड, ऑल ड्यूज क्लियर पड़ रहा है, 8 मरले का 28 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो अगर आपके पास एक या दो से ज़्यादा फाइल्स हैं या तीन फाइल्स हैं फॉर दैट मैटर, अगर 5 मरले की 3 फाइल्स हैं 7-7 लाख रुपए की, आप 21 लाख रुपए पूरे कर लेते हैं, या अगर 8 मरले की 3 फाइल्स हैं 9-9 लाख रुपए की, आप 27-28 लाख रुपए पूरे कर लेते हैं, तो आप अपनी फाइलों को मर्ज कर लें और हमसे प्लॉट ले लें। ये भी हो सकता है कि मर्जर का ऑप्शन आ जाए, दे दे। इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहले अगर जो मैंने पहली पॉलिसी बताई रिफंड पॉलिसी पे बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए, या अगर 1.5 लाख रुपए से लेके 8 मरले के ऊपर 3 लाख रुपए का रिबेट डीएचए ऑफर कर देता है, तो वो तमाम लोग जो कि ट्रांसफरेबल फाइल्स लेके बैठे हैं, नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं उनकी, तो उन लोगों को अभी मार्केट से माइनस की ऑफर्स मिल रही होती हैं, नेगेटिव की ऑफर्स मिल रही होती हैं, वो लोग नुकसान के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो उन लोगों को एक तो मार्केट प्रॉफिट बेस बन जाएगी कि यार 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए बेस है इस मार्केट की, और इतना तो भाई डीएचए रिफंड कर रहा है, मुझे तुम्हें क्या जरूरत है माइनस के अंदर देने की या लेवल के अंदर देने की या 20-25 हज़ार रुपए प्रॉफिट के अंदर देने की। तो एक बेस बन जाएगी और वो तमाम लोग जो कि इन फाइल्स को लेके बैठे हैं, जिनको मार्केट से कुछ भी नहीं मिल रहा, उनको एक बेस वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर डीएचए ने मर्जर ऑफर कर दिया तो मर्जर ऑफर करने के अंदर फायदा ये होगा आम लोगों को कि 21 लाख रुपए का जो कि 5 मरले का प्लॉट जो कि डीएचए दे रहा है, उसकी असल मार्केट वर्थ बैलेटेड सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस पेड, असल मार्केट वर्थ उसकी 30 लाख रुपए की है। इसी तरीके से 8 मरले के जो 28 लाख रुपए का प्लॉट बैलेटेड सर्विस डेवलपमेंट चार्जेस पेड, उसकी करंट मार्केट वर्थ 35 लाख रुपए से 45 लाख रुपए के बीच में है। इसका मतलब ये है कि अगर मर्जर का भी ऑप्शन डीएचए अवेलेबल कर देता है नॉन बैलेट फाइल्स के अंदर, तो नॉन बैलेट फाइल्स के ऊपर एक मार्केट के अंदर ग्रोथ हो जाएगी और मार्केट का इन्वेस्टर और मार्केट के लोग उन फाइल्स को मांगना शुरू कर देंगे कि हम किसी तरह अपने 3 फाइल्स को मर्ज करा के अपने लिए एक बैलेट फाइल ले लें, जबकि बैलेट फाइल उनको कॉस्ट कर रही है 21 लाख रुपए या 28 लाख रुपए, लेकिन उसके ऊपर 30 लाख रुपए और ऑन एवरेज 40 लाख रुपीस की मार्केट ग्रैबिंग है। मार्केट 10-1 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट 10 से 12 लाख बेहतर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये आइंदा आने वाले दिनों के लिए यही प्राइसेस इसकी रहेंगी, ये बेहतर भी हो सकती है। अभी जो पोजेशन जितना इन्होंने दिया है वो सिर्फ अभी फ़िलहाल कागज़ों पे ही मबनी है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। जब उधर घर बनना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमें इनकी प्राइसेस के अंदर जो है वो फर्दर भी एक ग्रोथ जो है वो हम लोगों को मिलेगी। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साहब? डीएचए वैली अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, डीएचए इज वर्किंग ऑन इट और वो उसको क्लोज कर रहा है। जितना सप्लाई रह जाएगी, यानी ये चीज़ घर इतने मिलेंगे,
प्लॉट इतने मिलेंगे। उसके बाद इन लो बजट प्लॉट्स के ऊपर, छोटे घर हैं 5 मरला 8 मरला के, छोटे प्लॉट्स हैं 5 मरला 8 मरला के, इनकी तरफ ओन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतने सस्ते प्लॉट्स, वो भी डीएचए के अंदर। डीएचए के अंदर बेस्ट बात यह है कि जो आपको अलॉटमेंट है वो आप बैंक रिकग्नाइज्ड होती है कि उसके अगेंस्ट आप बैंक गारंटीज, बैंक लोन्स ले सकते हैं, उन घरों को आप मॉर्गेज करा सकते हैं। तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि एक मार्केट बनना शुरू हो जाएगी और मार्केट के अंदर एक जबरदस्त ग्रोथ का एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर भी और कमर्शियल प्लॉट्स के ऊपर भी डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी ना। वो जो 60,000 की रिमेनिंग प्लॉट्स की सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी, वो मर्जर या रिफंड के अंदर, ऑप्शन के अंदर चला जाएगा और ये लिमिटेड प्लॉट्स और लिमिटेड होम्स रह जाएंगे इसके अंदर। और डीएचए वैली, वो ख्वाब जो कि 2008 में देखा गया था, 2021-22 के अंदर वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। और 5 मरले का प्लॉट मिनिमम नॉन पोजेशन प्लॉट तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए का है डीएचए फेज 5 के अंदर। तो किस चीज ने रोका हुआ है डीएचए वैली के अंदर वो कीमत हासिल करने के लिए, जबकि ये जगह डीएचए अथॉरिटी के अंदर आ रही है, ये जगह धदोचा डैम के करीब आ रही है, फ्यूचर रिंग रोड के करीब आ रही है। डीएचए वैली के जबरदस्त फ्यूचर है, आप लोगों को बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है या जो स्पेकुलेट किया है इस चीज़ को, ये हमारी अपनी ही नज़र है या जैसे हम इसको देख रहे हैं डीएचए की पॉलिसीज़ को, तो हमने ये अपनी कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड और मार्केट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड ये चीज़ें कही हैं। ऐसी कोई खबर डीएचए की तरफ से अभी नहीं आई। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर इट। उम्मीद है कि साल के एंड में सितंबर अक्टूबर तक डीएचए होम्स में हुआ है, ऐसे ही डीएचए होम्स में हुआ हो सकता है यही फार्मूला प्लॉट्स पे लगे और आप तमाम लोगों को फायदा हो। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। अगर आप लोग रब्ता करना चाहते हैं डीएचए वैली से रिलेटेड, फर्दर कोई मालूमात हो, क्वेरीज हो या सेल परचेज करना चाह रहे हो तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।